जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल्ली की कोचिंग के बेसमेंट में 3 स्टूडेंट की दर्दनाक मौत से जुड़ी हुई है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों स्टूडेंट्स की मौत कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से हुई। हालांकि इस मामले को हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे इस मामले को खंगाला जा रहा है वैसे वैसे ये हादसा लापरवाही से हुई मौत में तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में अंडरग्राउंड कोचिंग, मैन मेड बाढ़ और कागजी सिस्टम से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जो गेट मेन गेट था जो पानी के फ्लो को रोके हुए था, वो एक्चुअली पानी के जो प्रेशर आया और उससे जो कोई गाड़ी बहुत तेज गई या फिर कुछ ऐसा हुआ जो वेव बनी उसकी और उसने गेट को अलग कर दिया। गेट को वैसे ही पानी जैसे डैम से छूटा वो पानी, इस तरीके से पानी आया। बच्चों की जान चली गई है। अभी तक कोई बच्चे अभी भी कह रहे हैं कि हमारे दोस्त मिल नहीं रहे हैं, उनका फोन 3 दिन से नॉट रीचेबल है, उनके बारे में कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। दिस इज नॉट डन। आपकी जिम्मेदारियां तब कहाँ थी जब इतने समय से यहाँ कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, बेसमेंट में यहाँ लाइब्रेरीज चल रही थी। हादसा होने के बाद 3 जाने के बाद तब आप ये प्रेस रिलीज देते हैं। दिल्ली में बारिश के बाद हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 2 छात्राओं समेत 3 की मौत हो गई। ये स्टूडेंट्स सिविल सेवा से जुड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। वहीं इससे 6 दिन पहले पटेल नगर में एक IAS एस्पिरेंट की करंट लगने से मौत हो गई थी। दिल्ली में हर बारिश में यही हाल होता है। ये तस्वीरें नई नहीं हैं। हर सड़क, हर बाजार कुछ इसी तरह लबालब हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस कोचिंग सेंटर के बाहर, जहां 3 से 4 फुट तक पानी जमा हो गया था। दिल्ली में तमाम इलाकों में इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और सब में सुरक्षा ताक पर रख दी जाती है। और ऐसा ही काम ओल्ड राजेंद्र नगर की राउस IAS स्टडी सर्कल नाम के कोचिंग सेंटर पर भी हो रहा था। जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में इजाजत स्टोर रूम के लिए ली गई थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी सी लाइब्रेरी खोल दी गई थी। यहाँ तक कि बारिश में जब बाहर रोड पर 5 फुट तक पानी जमा था, तब भी कोचिंग सेंटर चलाने वालों की नींद नहीं खुली कि ये पानी उसके बेसमेंट में जा सकता है, जहाँ 30 से 35 छात्र मौजूद थे। यहाँ तक कि कोचिंग सेंटर के पीछे वाले रास्तों को भी बंद रखा गया था। अगर ये रास्ते खुले होते तो छात्र निकल जाते। IAS कोचिंग सेंटर में हादसा कैसे हुआ, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं राव IAS कोचिंग सेंटर के बाहर, यहां पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये पानी बारिश का पानी था और यहाँ पर जो वीडियो है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बारिश के पानी में जो बाइक्स हैं वो डूबी हुई हैं। और अचानक से इसी सड़क से इस साइड से एक कार वीडियो में आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। तेज रफ्तार से जब कार यहाँ से गुजरती है तो पानी में वेव्स आता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो राव IAS कोचिंग सेंटर का ये गेट है जो वीडियो में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, उस लोहे के गेट से जो बारिश का पानी है उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर की गई थी, लेकिन जैसे ही कार यहाँ से गुजरती है पानी में वेव्स आता है और उसके बाद जो सड़क पर बारिश का पानी जमा हुआ था वो पानी अचानक से बेसमेंट के अंदर दाखिल होने लगता है। घटना के वक्त बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और वहीं फंस गए। इन स्टूडेंट्स को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। कोचिंग संचालक ने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई है। पुलिस ने FIR दर्ज करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे और 1 व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है।
तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 105 गैर इरादतन हत्या, 106(1) जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, 115(2) स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा और 290 बिल्डिंगों को गिराने, मरम्मत करने या निर्माण करने के संबंध में लापरवाही पूर्ण आचरण के तहत FIR दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने घटना के कारण की जांच के लिए कई टीमें गठित की हैं। अब तक की जांच में घटना के 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। पहला, मॉनसून की शुरुआत से पहले सड़क किनारे नालियों की साफ सफाई नहीं हो सकी और दूसरा, बेसमेंट जहां लाइब्रेरी थी वहां पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। राउज IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में डूबकर 3 छात्रों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। कोचिंग के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए 5 बुलडोजर पहुंच गए। यही बुलडोजर पहले गरज गए होते तो शायद 3 IAS छात्रों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ये नोट्स उस श्रेया यादव के हैं जो दिल्ली में अफसर बनने का सपना लेकर गई थी, लेकिन वहां से लौटा उनका पार्थिव शरीर। एक और तिजोरियां भरती गईं तो दूसरी ओर परिवार सूने होते गए। वैसा ही एक परिवार यूपी के अम्बेडकर नगर का है। श्रेया यादव होनहार स्टूडेंट UPSC की, और यहाँ पर देखिए परिवार तो है ही मेरे साथ, उनकी किताबें, उनके नोट्स तमाम आपको दिखाऊंगा मेरे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं। ये उनकी लिखावट में बनाए गए नोट्स आप देखिए, कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे। ये श्रेया यादव जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी और UPSC की तैयारी यानी कि IAS बनने का सपना लेकर वो दिल्ली की ओर गई थी। अप्रैल से उन्होंने कोचिंग यानी कि मात्र 2 से ढाई महीना हुआ था जब उन्होंने कोचिंग शुरू की थी। इस हादसे से श्रेया का परिवार सदमे में है। श्रेया के यूं गुजर जाने से परिवार वाले सदमे में हैं। किसको कसूरवार मानते हैं? कसूरवार अब क्या बताएं किसको मानते हैं। हमने जो सोचा था सोच समझ के उस वहाँ किया था कोचिंग में। अब कोचिंग की क्या व्यवस्था कैसे है हमको सिर्फ भरोसा था। अब भरोसे में कहाँ किसकी गलती है ये तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जान गंवाने वालों में तेलंगाना की तान्या सोनी भी थी। IAS बनने का सपना लेकर पिछले साल वो दिल्ली आई। परिवार को उम्मीद थी कि तान्या अपना सपना जरूर पूरा करेगी, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया। कुछ दिन पहले ही मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया था अपनी पढ़ाई के बारे में, अच्छा ही बोला था कि बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन इस तरह का घटना, हम जमशेदपुर में रहते हैं, हमको जानकारी हुआ घर के द्वारा। हम बहुत उसको छोटे से पाले हुए हैं, लेकिन असहनीय था मेरे लिए। वहां से भागे हुए हम घर पे आए, मालूम चला जिसी, लेकिन अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो तो आ नहीं सकती। केरल के इस घर तक भी दिल्ली में हुए हादसे की आंच पहुंची है। नेविन डाल्विन के माता पिता यहीं रहते थे। बेटा JNU से PhD कर रहा था। सभी को भरोसा था कि नेविन अफसर बनकर लौटेगा। नेविन की मौत की खबर सुनकर परिवार में मातम है। हम अभी केरला के एर्नाकुलम से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेरे पीछे 28 वर्षीय नवीन का घर है, जिनकी दुखद मौत नई दिल्ली में एक IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भाट का पानी घुस जाने से हो गई। फिलहाल नवीन के सभी परिवार के सदस्य त्रिवेंद्रम चले गए हैं क्योंकि वो उनका मूल निवास स्थान है और कल देर रात तक वो सभी यही थे और अभी वो त्रिवेंद्रम चले गए हैं जहां वो नवीन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं। उनकी मौत की इस खबर से परिवार के सदस्यों को बहुत बड़ा सदमा लगा है। दरअसल वो सभी, उनकी माँ, बहन और पिता, वो सभी कल चर्च में थे जब उन्हें ये खबर मिली। खबर सुनने के तुरंत बाद उनके माता और पिता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें कई घंटों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। जाहिर है कोचिंग और आसपास के इलाकों में हर नियम और कानून को ताक पर रखकर काम हुए। न तो कोचिंग संचालकों ने नियमों की परवाह की और न ही कोचिंग सेंटर को इस बात का ख्याल रहा कि अगर किसी तरह का हादसा हुआ तो क्या होगा। मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव IAS की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजन नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। और स्पेशली मैंने राव IAS के बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी।
कोचिंग सेंटर हादसे का केंद्र न बने और छात्रों का किसी तरह से शोषण न हो, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन इसकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोचिंग सेंटर आने वाले हर बच्चे की क्लासरूम में बैठने की जगह 1 वर्ग मीटर में होनी चाहिए। क्लासरूम में पढ़ने वाले छात्रों की जरूरत के हिसाब से बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर को आग और इमारत सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होगा। उसे सरकारी विभागों से जरूरी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। सेंटर पर प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था होनी चाहिए। आपात स्थिति के लिए वहां अस्पताल, डॉक्टर और हेल्पलाइन की उपलब्धता होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के परिसर में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए। कोचिंग सेंटर में व्यवस्था होनी चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर छात्र अपनी शिकायत कर सकें। इस हादसे के बाद उन परिवारों की उम्मीदें भी टूट गई हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली भेजकर आईएएस बनने का सपना देखा था। लिहाजा अंडरग्राउंड कोचिंग, मैनमेड बाढ़ और कागजी सिस्टम से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, अंबेडकर नगर से समर्थ श्रीवास्तव और एर्नाकुलम से शिल्पा नायर। गुड न्यूज टुडे।